क्या ये जर्मिनेट होगा या फिर नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। खजूर के बीज को उगाने के लिए काफ़ी सब्र करना पड़ता है क्योंकि इसकी जर्मिनेशन काफ़ी लेट शुरू होती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि खजूर को भी उगा कर देख लिया जाए कि इसकी सीडलिंग हम किस तरह कर सकते हैं इसके बीज से। खजूर चाहे 6 महीने पुरानी हो या 1 साल पुरानी हो, जब भी खजूर खा ली जाए उसके अंदर से जो बीज निकलता है उसको वॉश कीजिए और उसको हम ग्रो कर सकते हैं। ये खजूर बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मतलब इसके सीड्स ये करीब 1 महीना पुराने हैं, लेकिन इसको अभी अभी मैंने वॉश किया है और अब हम इसकी सीडलिंग करने वाले हैं। सीडलिंग करने का सबसे आसान मेथड ये होता है कि सबसे पहले इसकी जर्मिनेशन टेस्ट की जाए कि आया ये सीड जर्मिनेट होंगे या नहीं। उसके लिए हमें एक डिब्बी चाहिए और कुछ टिश्यू पेपर चाहिए ताकि इसके अंदर हम इसकी जर्मिनेशन शुरू कर सकें। इस मेथड को हम बोलेंगे टिश्यू पेपर मेथड। वाइट टिश्यू पेपर लीजिए जिसके ऊपर कोई भी खुशबू यूज़ ना की गई हो। अगर कोई सेंट इसके अंदर मौजूद है तो वो वाला टिश्यू पेपर यूज़ मत करें। अब जो बीज हमने दो लिए हैं अच्छे तरीके से उनका पल्प भी हमने उतार लिया है ताकि कोई भी मिठास इसके साथ मौजूद ना रहे। अगर मिठास साथ में मौजूद रहेगी तो ज़्यादा फंगस आने का और गलने का ख़तरा होगा। अब हम इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रख देंगे। 6 सीड में लगा रहा हूँ और अब इस डिब्बी के अंदर हम डालेंगे इसको और ऊपर से पानी का शावर करेंगे। इतना पानी के टिश्यू पेपर भीग जाए, इतना पानी नहीं डालना कि वो टपकना शुरू हो जाए। जो पानी टपकना शुरू हो जाए उसको निकाल दें, नहीं तो फंगस लगने का और बीज गलने का खतरा होता है। अब दोबारा से हम एक और टिश्यू पेपर लेंगे और उसको भी इसी तरह इसके ऊपर रखेंगे और पानी का स्प्रे करेंगे। अब हम इसको रखेंगे इंडोर, किसी भी अंधेरे वाली जगह पर आप रख सकते हैं या किसी कमरे में रख सकते हैं, चाहे लाइट भी वहाँ पर मौजूद हो। लेकिन सबसे अच्छा है कि किसी ड्रॉर में आप इसको रख दें ताकि ये वहाँ पर पड़ा रहे और बार बार ये डिब्बियाँ हिलती ना रहे। अगर ये बार बार इसको हम पकड़ते रहेंगे, हिलाते रहेंगे तो सीड अपनी जगह से हिलता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम इसको एयर टाइट कर देंगे अब। और अब इसको रख देंगे अंधेरी जगह पर जहाँ पर मैं रखता हूँ। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद जब इसकी जर्मिनेशन शुरू हो रही होगी। खजूर के बीज लगाने के लिए कोई ख़ास मौसम नहीं होता, लेकिन बाहर के दिनों में लगाए जाएं, मतलब फरवरी के महीने में लगाए जाएं तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि गर्मी के दिनों में इसकी खूब अच्छे से ग्रोथ बढ़ती है। अगर सर्दी के दिनों में आप करेंगे तो ग्रोथ तो होगी लेकिन बहुत ही स्लो होती है क्योंकि खजूर के पौधे को गर्मी ज़्यादा पसंद है और धूप भी। लेकिन अब तो बरसात का मौसम ख़त्म हो रहा है। आज सितंबर की 10 तारीख हो चुकी है और मैं अब इसकी सीडलिंग कर रहा हूँ 11 दिन बाद। अब हम देखेंगे कितने सीड्स की रूटिंग शुरू हुई है। हवा कम लगने की वजह से जिस जगह पर हवा ना जाए या बहुत ही कम जाए वहाँ पर फंगस एक्टिव होने लगता है। यहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये फंगस एक्टिव होने की निशानी है। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा एक टिश्यू पेपर इसके ऊपर रखा था ताकि सबसे पहले फंगस का अटैक इसी के ऊपर हो और उसके बाद भी नीचे जाए। लेकिन उससे पहले ही हम कुछ सीड्स को लेंगे और शिफ्ट कर देंगे इसको मिट्टी के अंदर जिनकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। ये देखिए फंगस ने तो इनको भी नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखेंगे हम कि इनमें से कितने सीड्स कामयाबी से रूटिंग शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हवा एयर टाइट होने की वजह से, मतलब हवा ना जाने की वजह से वहाँ पर फंगस एक्टिव हो गया। और ये देखिए इसकी भी रूटिंग शुरू हुई थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर फंगस का अटैक हुआ और ये दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ग्रोथ कर रहा है। तो जिनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है जैसे कि ये है, इसको हम अब मिट्टी के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि ये अपनी ग्रोथ वहीं पर बढ़ा पाए। ये भी बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी हम इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ भी वहीं से शुरू हो जाएगी। जो वाइट एरिया दिख रहा है यहाँ से ही इसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने खजूर को उसके सीड से उगाने की कोशिश की और हम कामयाब रहे। लेकिन अभी और कामयाब भी होना है हमने इसको अभी पॉट के अंदर शिफ्ट करना है और देखेंगे जब तक कि ग्रीन स्टेम मिट्टी से बाहर नहीं निकलती। अब जो ये वाला है जिसको फंगस लग चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मे भी इसको लगाने से इसकी ग्रोथ बढ़ जाए और मे भी
ये ग्रोथ ना भी कर पाए, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ वही लगाएंगे जिनकी ग्रोथ हमें लगती है कि सही है। अब मैं इनको 3 इंच के प्लास्टिक के गमलों के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने मिट्टी भर ली है और मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई है। गीली मिट्टी मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर में भी फंगस भी हो सकता है और कीड़े भी हो सकते हैं, और सूखी मिट्टी के अंदर ना तो कीड़ा होता है और ना फंगस। इसलिए जो भी आप मिट्टी यूज़ करें सबसे पहले उसको सन ड्राई करें, सूरज की धूप में उसको फैला दें। जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसके बाद उसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं या कोई पौधा लगा सकते हैं। इस तरह आपको गार्डनिंग का रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। अब हम बीजों को लेंगे और इसको मिट्टी के अंदर लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस वाले की ग्रोथ भी शुरू होने ही वाली थी। वाइट वाइट सी आपको जो दिख रही है, यहाँ से इसकी जड़ निकल रही थी। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। और इसकी भी निकल रही थी, तो चलिए इसको भी हम इसी में ही लगा देंगे। अब हम इन सभी को 1-1 इंच या 1.5 इंच मिट्टी के अंदर दबा देंगे। अब हम इनको पानी देंगे, और पानी देंगे ट्रे की मदद से। ट्रे के अंदर पानी भर देना सबसे आसान रहता है और मिट्टी खुद ही पानी को लेती रहेगी। इस तरह बीज भी सेफ रहता है, बीज अपनी जगह से हिलता नहीं है। ऊपर से पानी देने से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए सेफ मेथड यही है कि ट्रे के अंदर पानी भरिए और गमलों को ट्रे में रख दें। जब ये ऊपर वाले एरिया तक पानी पहुंच जाएगा उसके बाद हम गमलों को उठाएंगे या फिर इस ट्रे के अंदर से पानी फेंक देंगे। तो इस ट्रे को हम रखेंगे शेडी एरिया में। अभी हमने इसको धूप में नहीं रखना। खजूर का पौधा धूप में अच्छे से सरवाइव करता है, लेकिन अभी हम इसकी सीडलिंग कर रहे हैं। जैसे ही पौधे ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम इसको धूप में भी रख सकेंगे। आज सितंबर की 21 तारीख हो चुकी है, तो अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी और शूटिंग शुरू होती है। तो आप मेरे साथ रहें। मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना मिट्टी को, और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। अब फंगस लगने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है क्योंकि हवा भी लगती रहेगी, एरेशन सिस्टम भी बना रहेगा। आउटडोर रहेगा ये शेडी एरिया में, डिबिया के अंदर बंद नहीं रहेगा। 20 दिन बाद हमारा एक सीड जर्मिनेट हो गया है और अब ये मिट्टी से बाहर निकल रहा है, मतलब इसकी शूटिंग मिट्टी से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन पत्ते की सूरत लेने लगेगा। लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाता है, उसके बाद में इसका पत्ता खिलता है। लेकिन अभी हमारे इन गमलों में से एक भी पौधा, मतलब एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। क्या ये जर्मिनेट होगा या फिर नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। खजूर के बीज को उगाने के लिए काफ़ी सब्र करना पड़ता है क्योंकि इसकी जर्मिनेशन काफ़ी लेट शुरू होती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो होती है। तो चलिए फिर देखते हैं कब तक और इनके जर्मिनेशन शुरू होती है। मिट्टी को हर वक्त आपने मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है। दोनों सूरतों में बीज खराब हो सकते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से सीड गल जाएगा। अगर कम पानी देंगे तो उसकी जर्मिनेशन सही शुरू नहीं होगी। अक्टूबर की आज 11 तारीख हो चुकी है। अब देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है फ्यूचर में। 27 दिन बाद अब ये वाला जो वाइट कलर का आपको शूट दिख रहा था, अब ये थोड़ा सा और बड़ा होने लगा है और इसका कलर भी ग्रीन दिखने लगा है। अगर हम चाहें तो अब इसको फुल धूप में रख सकते हैं, लेकिन अभी इसको मैं फुल धूप में नहीं रखूँगा। जिस एरिया में ये पड़ा हुआ है यहाँ पर ब्राइट लाइट आती है, मतलब सूरज की रोशनी आती है, लेकिन फुल धूप नहीं आती। और अब ये देखिए दूसरे गमले के अंदर से भी एक नया शूट निकलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा। और किसी एक गमले के अंदर हमने 2 बीज भी लगाए थे। इनकी जर्मिनेशन के लिए बहुत सब्र करना पड़ता है। अगर जल्दबाजी से काम लेंगे तो बीज अंदर पड़ा पड़ा या तो गल जाएगा या फिर वो जर्मिनेट ठीक तरीके से हो ही नहीं पाएगा। दोनों चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना पड़ता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना हो और ना ही लेस वाटरिंग हो। 30 दिन बाद अब हमारे दूसरे सीड भी जर्मिनेट हो रहे हैं। एक ये भी निकल आया है और इसमें से अभी कोई भी सिम्टम हमें दिख नहीं रहा है कि सीड यहाँ से निकलेगा या नहीं, लेकिन ये हमें वक्त बताएगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये अब तो बड़ा हो रहा है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये बेसिकली इसका पत्ता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होता जाएगा। इसको ज़रूरत है धूप में रखने की, लेकिन मैं अभी इसको धूप में नहीं रखूँगा, बल्कि मैं इसको रखूँगा अपने पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस बहुत ही बेस्ट समझा जाता है सीडलिंग शुरू करवाने के लिए और छोटे पौधों के लिए जिनकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक गई हो, क्योंकि छोटे पौधों को नमी की भी ज़रूरत होती है और थोड़ी सी हीटनेस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ को, रूटिंग को अच्छे तरीके से शुरू कर पाएं। इसलिए इनको मैं रख दूंगा इस एरिया में। यहाँ पर डेली 2 से 3 घंटे डायरेक्ट धूप आती है सुबह के टाइम की। मॉर्निंग की धूप पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब मैं इनको रख दूंगा इस एरिया में और देखेंगे कब तक ये बड़े होते हैं, लेकिन मिट्टी का जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म नहीं होने देना। 39 दिन बाद अब खजूर के 3 पौधे तो जर्मिनेट हो गए हैं, मतलब बीज उनके उग गए हैं, लेकिन बाकी अभी तक नहीं उगे। चलिए अब वीडियो कंप्लीट करने का भी टाइम आ चुका है।
हमने एक गमले के अंदर 2 बीज भी लगाए थे। अब देखते हैं वो कौन सा गमला था। ये रहा एक बीज। ये अब गल चुका है। अब इसकी रूटिंग और शूटिंग यहाँ से शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वाला एरिया जहाँ से स्प्राउटिंग शुरू होती है वही गल गया। तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको दोबारा से हम ग्रो भी करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेकार हो चुका है। और एक ये रहा, इसका भी कुछ यूं ही हाल है। इसकी भी स्प्राउटिंग यहाँ से शुरू नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से ये गल गया। लेकिन कोई बात नहीं, गम करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमने मुफ्त के इतने सारे बीज लगाए और मुफ्त के हमारे पास 3 पौधे बन गए। इसका मतलब कि ये बुरा रिजल्ट नहीं है। मुफ्त के 3 पौधे हमारे पास हैं। खजूर के पौधे की जब भी बात आए तो याद रखिएगा पहले 10 साल इसके फ्रूटिंग के बारे में आपने सोचना भी नहीं, क्योंकि खजूर की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। कई सालों के बाद में जाकर इसको फ्रूटिंग शुरू होगी और वो भी हर किस्म के इलाके में इसकी फ्रूटिंग नहीं होती। इसको गर्म इलाके अच्छे लगते हैं। लाहौर में भी इसकी फ्रूटिंग हो सकती है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर इसकी फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन हम बात कर रहे थे सीड से हम खजूर को किस तरह उगा सकते हैं, तो हमने उगा कर देख लिया और अच्छा रिजल्ट भी पा लिया। अब इसको ज़रूरत है बड़े गमले की जहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाए। जितना मर्जी बड़ा इसको गमला ऑफर कर दें लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो ही रहेगी। ये देखिए इसकी रूट्स ज़्यादातर जाती है डेप्थ में, ज़्यादातर फीडर रूट्स इसकी नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं फीडर रूट्स बहुत कम होती हैं। इसलिए इसको ऐसे गमले के अंदर लगाया जाता है जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। चौड़ाई ज़्यादा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसकी आदत ये है कि इसकी रूट जाती है डेप्थ में ज़्यादा। तो ये वीडियो तो थी यहाँ तक। होपफुली आपको भी पता चल गया होगा आप किस तरह इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। किसी भी मौसम में आप लगाइए, सीडलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन गर्मी का मौसम इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में ये अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और इनके पत्ते भी लश ग्रीन रहते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।